जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, सो हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक विशेष विषय में सीखने जा रहे हैं और वो विषय है व्यक्तिगत प्रार्थना। आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की ओर से प्रतिफल नहीं मिलने का एक कारण ये भी है कि वो अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ व्यतीत नहीं करते। यदि हम व्यक्तिगत परमेश्वर के प्रतिफल जो परमेश्वर हमें देना चाह रहा है, हम उस प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय व्यतीत करें। व्यक्तिगत प्रार्थना वह प्रार्थना है जिसमें एक मनुष्य एकांत में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, एकांत में परमेश्वर के साथ बातचीत करता है, आंतरिक कोठरी में परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता है। परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने का मतलब है कि प्रभु के साथ संबंध स्थापित करता है, परमेश्वर के साथ संबंध बनाता है। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का एक वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 12वें में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यहाँ देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में लूका लिखता है कि उन दिनों में वो प्रार्थना करने के लिए पर्वत पर गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। मेरे प्रियो, हमारा रोल मॉडल, हमारा नमूना प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें नमूना दिखा दिया। जैसा वो नमूना हमें दिखाया, आज उसी नमूना को हमें पालन करना है, उसी नमूना को फॉलो करना है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं सारी रात व्यक्तिगत तरीके से अकेले बैठ करके परमेश्वर के साथ वार्तालाप किया। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात की आदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और 6वें आयत में दे चुके हैं। प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, हालेलुया। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में चले जा, गुप्त स्थान में चले जा, क्योंकि वहां पर तेरा परमेश्वर तुझे जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हर जगह उसकी आंखें लगी हुई है। विशेषकर धर्मियों के ऊपर परमेश्वर की आंखें लगी हुई है। वो निरंतर आपको देखते रहता है, वो निरंतर हमें देखते रहता है। विशेषकर जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर है और बाइबल में लिखा है वह हमें प्रतिफल देगा। यहाँ पर दो और प्रकार के प्रार्थना के विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, जिस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर खुश नहीं है। पहला प्रार्थना, यदि हम 5वें वचन को पढ़ें, 6 अध्याय का 5वें वचन को, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहाँ पर हम देखते हैं कि कपटियों के समान प्रार्थना, अर्थात ऐसे भी लोग प्रार्थना करते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह कहता है, इन प्रार्थनाओं का मतलब है कपटियों के समान किया गया प्रार्थना। अर्थात कपटी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना दिखावे की प्रार्थना है। मेरे प्रियो, वो उस प्रार्थना के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि हम धर्मी व्यक्ति हैं। वो प्रार्थना के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा है। वो उस प्रार्थना के द्वारा दिखाना चाहते हैं कि हमको चौक में, चौराहे में जब हम प्रार्थना करते हैं लोग हमें धर्मी समझें। मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना परमेश्वर पसंद नहीं करता और यहाँ पर लिखा है उनको उनका प्रतिफल पा चुका। यदि हम दूसरे प्रकार की प्रार्थना देखेंगे तो 7वें वचन में लिखा है, अन्य जातियों करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो,
क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8 वचन। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। ओके, दूसरे प्रकार का अन्य जाति लोगों की प्रार्थना। अन्य जाति लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? बक बक करते हैं। मतलब उनका कहना है कि हम ज्यादा पुकारेंगे, ज्यादा फोर्स के साथ आवाज लगाएंगे, ज्यादा हम आवाज करेंगे तो शायद हमारी प्रार्थना सुन ली जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपको गुप्त में देखता है। जब आप व्यक्तिगत रूप से गुप्त में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको सबके सामने देता है। इसलिए मेरे प्रियो, चाहिए कि आज हम व्यक्तिगत प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने अपना चेहरा दिखाएं, ताकि वो हमको सबके सामने खुले में प्रतिफल दे। तो आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना क्यों जरूरी है, क्या कारण है कि हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण, हमारे पापों की क्षमा के प्रायश्चित के लिए। आपको मालूम है कि हमारे पाप व्यक्तिगत हैं। हमने जो पाप किया है वो पाप व्यक्तिगत हैं। बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसे पाप हैं जिसको शायद कोई नहीं जानता होगा। शायद हमारे घर में, हमारा परिवार, हमारे इवन हमारे पत्नी, हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, कोई भी नहीं जानता होगा। ऐसे भी कुछ पाप हमारे जीवन में हो सकता है। यदि हम उस पाप की क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? हम पब्लिकली उस पाप की घोषणा नहीं कर सकते, हम लोगों को उस पाप के बारे में बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी यदि परमेश्वर उस पाप को हमारे मनों में प्रकट करते हैं, हमारे हृदयों में प्रकट करते हैं, हमें उसके लिए व्यक्तिगत जा करके अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका देने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाने की जरूरत है और वहां पर बैठ करके हम व्यक्तिगत रीति से गुप्त स्थान में जा करके हम अपने पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक हम व्यक्तिगत रीति से हम समय व्यतीत नहीं करेगा, हमारे व्यक्तिगत पापों का हम पश्चाताप नहीं कर सकते, व्यक्तिगत पापों को मान करके उसे हम छोड़ नहीं सकते, व्यक्तिगत पापों के लिए हम अपना बलिदान प्रस्तुत नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, पहला कारण है कि हम अपने व्यक्तिगत पापों के क्षमा के लिए हमें व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। दूसरा बात, उद्धार व्यक्तिगत है। बाइबल में लिखा है, यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में जिलाया है, तो निश्चय तू उद्धार पाएगा। तो उद्धार हमारा व्यक्तिगत है। हमारे पापा ने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम उद्धार नहीं पाएंगे, हमारे मम्मी ने विश्वास किया तो उसके द्वारा हम उद्धार नहीं पाएगा। परंतु बाइबल कहता है, जब तू यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे, अंगीकार करे, हमको अपने जुबान से यीशु को अंगीकार करने की जरूरत है, और जब हम ऐसा करते हैं हमें उद्धार मिलता है। तो यदि हमारा उद्धार व्यक्तिगत है तो इसके लिए हमें परमेश्वर के साथ समय भी व्यक्तिगत बिताना चाहिए, समय भी यीशु के साथ व्यक्तिगत बिताना चाहिए। व्यक्तिगत समय बिता करके आप व्यक्तिगत रीति से अपना अंगीकार करिए, व्यक्तिगत रीति से प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करिए, व्यक्तिगत रीति से प्रभु को बोलिए, प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मेरे अपराधों को, गुनाहों को आप क्षमा करिए, आज मैं तुझे यीशु को प्रभु करके स्वीकार करता हूं। मेरे प्रियो, हर एक विश्वासियों को चाहिए कि वह व्यक्तिगत रीति से प्रभु के साथ बातचीत करे। तीसरा चीज है, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको मालूम है, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उससे व्यक्तिगत बातचीत करें। प्रभु चाहता है कि हम उससे व्यक्तिगत बातचीत करें। इसीलिए यदि हम चाहते हैं कि व्यक्तिगत हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बना रहे, तो जरूरी है कि हम प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय हमें व्यतीत करना चाहिए, व्यक्तिगत समय व्यतीत करना चाहिए। आपको मालूम है, हम संसार में जितना ज़्यादा किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, हम फ़ोन में बातचीत करते हैं, हम बार बार मुलाकात करते हैं, हम मुलाकात करके बातचीत करते हैं, जितना ज़्यादा हम उस व्यक्ति से बातचीत करते हैं उतना
उतना ज़्यादा हमारा आपसी रिलेशन, आपसी रिश्ता जो है वो डेवलप होते जाता है, आपसी रिश्ता हमारा मजबूत होते जाता है। मेरे प्रियो, में आज वही बात आपको सिखाने के लिए चाहता हूं कि जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाएगा, जितना ज़्यादा हम व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होते जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए हमें व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है। चौथी बात, परमेश्वर के इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर का क्या इच्छा है आपके जीवन में, क्या मर्जी है आपके जीवन में, कौन सा वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर उस वरदान के द्वारा आपको क्या करने के लिए कहता है, आपको किस तरह जिंदगी व्यतीत करना है, किस तरह विश्वास में आगे बढ़ना है, किस तरह प्रभु में आगे डेवलप करना है। इन सारे बातों के लिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आप जान जाएं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी आप जान जाएं, तो आप व्यक्तिगत समय व्यतीत करिए, व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन व्यतीत करिए, व्यक्तिगत समय आप प्रभु के साथ व्यतीत करिए। पांचवी बात, प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमने मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 6वें आयत में पढ़ा। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर जो गुप्त में तुझे देखता है वह तुझे प्रतिफल प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, गुप्त में परमेश्वर हमको देखता है और वो निश्चय हमें प्रतिफल प्रदान करेगा। इसलिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ गुप्त में उससे बातचीत करें। और 6वीं बात है कि यदि हम गुप्त में परमेश्वर से बात करते हैं तो हमारी ये निरंतर प्रार्थना की आदत बन जाती है और हम हमेशा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने लगते हैं, हम हमेशा परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं, हमें हमेशा गुप्त में प्रभु के निकट में जाने लगते हैं। और इस तरह यदि हम गुप्त में प्रभु के निकट में जाने लगते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बहुत सारे फायदा होते हैं। पहला बेनिफिट होगा हमारे जीवन में कि हमारे अंदर में एक आत्मिक अनुशासन तैयार हो जाएगा। अनुशासन तैयार हो जाएगा, उसका मतलब ये है कि हम एक समय को निर्धारण करेंगे, इस समय हम प्रभु से बातचीत करेंगे और उस समय को हम संसार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए अलग करेंगे। इसलिए उस टाइम में हम संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाएंगे। हम बिना किसी चिंता से, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी और इधर उधर की बातों से हम परमेश्वर को समय देंगे, प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे। तो इसलिए पहला फायदा है कि हमारे जीवन में एक आत्मिक अनुशासन बन जाएगा। हमारे जीवन में हम आत्मिक अनुशासन को इंपॉर्टेंट देने लगेंगे, महत्व देने लगेंगे। दूसरा चीज है, हमारे अंदर में आत्मिक मन तैयार हो जाएगा। अभी हमारे अंदर में संसारिक मन है तो संसारिक मन से संसारिक अभिलाषाएं हमारे अंदर आएगा, संसारिक इच्छा हमारे अंदर आएगा, संसारिक बातें हमारे अंदर आएगा। जिस तरह प्रभु के वचन में पतरस ऐसा लिखता है कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करना, क्योंकि उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार की ओर से है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार ही की ओर से है। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये अभिलाषाओं के ऊपर में जय पाना है तो हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे तो जरूर हमें बेनिफिट मिलेगा और हमारे अंदर आत्मिक मन तैयार हो जाएगा। और जब हमारे अंदर आत्मिक मन तैयार हो जाएगा तो हम गीत गा करके प्रभु की महिमा करने लगेंगे, हम उसके उपकारों को याद करके परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे, हम बाइबल वचन पढ़ेंगे, हम मनन करेंगे और परमेश्वर के संगति में हम बन जाएंगे। इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थना का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है और वो ये है कि हमारा आत्मिक मन तैयार हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम अपने जीवन के विषय में चिंतन करेंगे, हम अपने जीवन के विषय में मनन करेंगे। क्या चिंतन करेंगे कि हमारे अंदर में कोई व्यक्तिगत पाप तो नहीं है, हमारे अंदर में क्या कमजोरी है, हमारे अंदर में कौन सी समस्या है जो हमको परेशान करती है और परमेश्वर हमें कौन सा वरदान दिया है या कौन सा वरदान की हमें जरूरत है जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है। तो इन सारे विषयों में हम चिंतन करेंगे। जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना में जाएंगे इन सारी बातें परमेश्वर हमको दिखाएगा। और चौथा बेनिफिट है वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ वास्तविक प्रार्थना में समय व्यतीत कर पाएंगे। वास्तविक
नैतिकता में हम प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, व्यक्तिगत प्रार्थना विश्वास का एक अच्छा प्रमाण है। हम चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, बहुत सारे लोगों को हो सकता है हम यीशु के बारे में बताते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, हम चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि आपका व्यक्तिगत जीवन कमजोर है, व्यक्तिगत प्रार्थना कमजोर है, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ संगति कमजोर है, आप प्रभु में, प्रभु के आशीषों से आप वंचित हो रहे हैं और परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बनाने से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको सिखाने के लिए चाहता हूं कि किस तरह हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएगा जिन लोगों ने व्यक्तिगत प्रार्थना किया। जैसे मूसा के विषय में देखेंगे, मूसा भी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय व्यतीत किया। 40 दिन 40 रात वो सीनै पर्वत में रहा। उसके अलावा हम भजन में देखते हैं तो बहुत सारे भजनकार हैं जिन लोगों ने व्यक्तिगत जीवन प्रभु के साथ तैयार किया। उसका 3रा वचन हम पढ़े तो, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी वाट जोहूंगा। यहां पर देखिए, भजनकार कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी सुनाई देगी। इसका मतलब यहां पर मेरी वाणी सुनाई देगी, मैं तेरी बाट जोहूंगा। यहां आप देखिए एक वचन में है, इसका मतलब अकेले व्यक्तिगत। मेरे प्रियो, भोर का समय है, सुबह का समय। सुबह एक ऐसा समय है जिस समय आप पूरी रीति से आपका माइंड रिफ्रेश रहता है। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप हर एक बातों को छोड़ करके आप प्रार्थना में समय व्यतीत करिए। हर एक बातों को छोड़ करके प्रभु के चरणों में बैठिए। हर एक बातों को छोड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करिए। यदि आप भोर को परमेश्वर के चरणों में बैठ करके समय व्यतीत करते हैं तो निश्चय उसका एक बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो सुबह परमेश्वर को नहीं देते, उनका बर्बाद हो जाता है। इसलिए सुबह का समय आप परमेश्वर को दीजिए। आप सुबह भोर को परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करिए। यदि हम भजन 25 उसके 5वें आयत पढ़े तो, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यहां पर लिखा है मुझे अपने सत्य पर चला। यहां पर कोई बहुत बड़े सभा के बीच में ऐसी बात नहीं बोला गया, बल्कि वो व्यक्तिगत बोला गया भजन है कि व्यक्तिगत एकांत में वो इस तरह से बात कर रहा है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से ऐसे बात कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी आदतों को विकसित कर सकते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी आदतों को परमेश्वर के साथ विकसित कर सकते हैं ताकि परमेश्वर उसके द्वारा आपको प्रतिफल दे। यदि हम दानियल का किताब देखें, दानियल 6वें अध्याय उसके 10वें आयत में हम पढ़ेंगे तो दानियल भी व्यक्तिगत प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और इसीलिए दानियल के जीवन को जब हम देखेंगे, हम उस वचन को पढ़ें। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहां पर देखिए, दानियल एक विषम परिस्थिति में है। राजा आदेश दे चुका है कि जो कोई व्यक्ति पूरे 1 महीना 30 दिन तक राजा को छोड़ करके किसी और देवी या देवताओं या अपने ईश्वरों की उपासना करे, वो निश्चय शेर के मांद में डाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हम दानियल के व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन देखते हैं। दानियल उन सारे बातों को नजरअंदाज करते हुए वो उपरौठी कोठरी में अपना खिड़की यरूशलेम की ओर खोल करके, और जैसे वो प्रार्थना करता था वैसे वो घुटना टेक करके दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, ये सब व्यक्तिगत प्रार्थना के उदाहरण है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यीशु मसीह किस तरह से वो रात भर प्रभु के चरणों में, परमेश्वर के उपस्थिति में रात भर प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। और इसी तरह यदि हम पौलुस के जीवन में देखें तो पौलुस भी रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 9 से 11वें वचन में ऐसा
पौलुस कहता है कि मैं हर समय निरंतर तुम्हें प्रार्थना में याद करते रहता हूं। मैं चाहता हूं उस वचन को पढ़ने। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। यहाँ पर देखिए प्रेरित पौलुस कहता है मैं निरंतर तुम्हें प्रार्थना में स्मरण करता हूँ, निरंतर तुम्हें प्रार्थना में याद करता हूँ। मेरे प्रियो, हम बाइबल में जितने लोगों के विषय में देखा, हर एक लोगों ने प्रार्थना में समय को व्यतीत किया। इसके अलावा भी बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने व्यक्तिगत प्रार्थना किया। तो हम इतने सारे व्यक्तिगत प्रार्थना के उदाहरण देख सकते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की प्रार्थना को हमने देखा। यीशु मसीह प्रार्थना इसलिए किया क्योंकि उसके बाद वो 12 चेलों का चुनाव करके और एक बहुत बड़ा मिशन तैयार करने वाला था। मेरे प्रियो, आप यदि अपने लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, आप यदि जीवन में कुछ बड़े चमत्कार करने के लिए सोच रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ दुखों से, तकलीफों से, मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उन मुसीबतों से बाहर आ जाएं, आज ही आप निर्णय लीजिए व्यक्तिगत प्रार्थना का। आप समय दीजिए प्रभु को। हालेलुया। प्रत्येक भोर को आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करिए। जितना समय आप दे सकते हैं आप जरूर प्रभु को दीजिए और प्रभु के साथ समय व्यतीत करिए। निश्चय आप परमेश्वर के द्वारा अद्भुत आशीषों को प्राप्त करेंगे, उसके प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, धन्यवाद। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि व्यक्तिगत प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात, हमारे व्यक्तिगत पाप को पश्चाताप करने के लिए, प्रेषित करने के लिए हमें व्यक्तिगत समय व्यतीत करना चाहिए। हम व्यक्तिगत उद्धार पाया है, इसलिए हमको व्यक्तिगत समय को व्यतीत करना चाहिए। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए हमको व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमको व्यक्तिगत प्रार्थना की आवश्यकता है और हमें प्रार्थना आदत को बनाने के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना की जरूरत है। यदि हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो क्या क्या फायदा होता है? पहली बात मैं आपको बताया कि हम आत्मिक अनुशासन बनाते हैं। दूसरी बात बताया कि हमारा आत्मिक मन तैयार हो जाता है। तीसरी बात मैं बताया कि हमारा अपने जीवन के विषय में हम चिंतन करने का एक समय मिल जाता है। और चौथी बात मैं आपको बताया कि हमारा प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ एक वास्तविक प्रार्थना हो जाता है और हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलता है। और मैंने बहुत सारे उदाहरण दे करके आपको समझाया और लास्ट में मैं इस बात को बोला कि यीशु मसीह एक बहुत बड़ा मिशन की शुरुआत के लिए उसने सारी रात प्रार्थना किया। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई अद्भुत काम हो जाए, चमत्कार हो जाए, तो आज ही, अभी ही, इसी समय जब आप इस मैसेज को सुनते हैं, आप तुरंत अपने घुटने में आइए, आंखों को बंद करिए और आप निर्णय लीजिए कि प्रभु आज से मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे मार्गदर्शन करें, आप मुझे रास्ता दिखाएं, आप मुझे अगुवाई करें। निश्चय हमारा परमेश्वर आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष